Hello everyone, myself Rao Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in the previous classes we have started the new chapter compound interest, and in that we have discussed about the basic terminology behind the compound interest. So you have known about the basic terms such as principal, time period, rate of interest, and amount. And you have also studied that the interest. What do you mean by interest? So extra amount of money, that is the interest. Okay. So interest are two types: simple interest and compound interest. So dear student, in the previous classes we have studied about the simple interest. So in the simple interest you have studied that the interest which is calculated regularly or in every year or throughout the year will be same, that is called the simple interest. So I hope you have got the idea very well. So in this session, student, we are going to discuss, we will understand, we will learn about the compound interest. Okay, so let's start कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों आप लोग जो है वो पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए ताकि कुछ अगर नोट करने लायक पॉइंट होगा तो आप नोट कीजिएगा। वैसे जो है आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके जो है आप नोट्स कॉपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो है वो आपको ध्यान देना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपाउंड बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। जिनको बिजनेस में जो है वो आपका इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल ये सीखना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा बच्चे कि वैसा इंटरेस्ट जो क्या होता है कि सक्सेसिवली इंक्रीज होता है एवरी ईयर। क्या होगा कि सक्सेसिव इंक्रीज होगा। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल नहीं होगा, या जो आगे के जो ईयर है, जो आगे के नेक्स्ट पीरियड के लिए जो है वो आपका प्रिंसिपल नहीं होगा। मीन्स हर एक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, आपका प्रिंसिपल नया हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो यही चीज बताने का प्रयास किए हैं। और वैसा इंटरेस्ट, अब देखो इस तरह का जो इंटरेस्ट है वो कौन कौन से जो है ऐसा अफोर्ड करते हैं। जैसे मैं एक आजकल तो खैर कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। अब तो वो जो ट्रेंड था सिंपल इंटरेस्ट का वो बहुत ही पहला का ट्रेंड था। अब जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही ट्रेंड आ चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ बच्चे कि जो आपका बैंक्स लेते हैं वैसे इंटरेस्ट जो आपसे बैंक्स लेते हैं या देते हैं, ठीक है, बैंक्स आपको देती भी है, आपको आपसे जो है वो लेती भी है। तो बैंक्स जो है जो इंटरेस्ट लेते हैं, या पोस्ट ऑफिसेस वगैरह जो है वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, या जो इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं जो आपसे इंटरेस्ट या लेते देते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को जो इंटरेस्ट आ रहा है जा रहा है तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, द इंटरेस्ट चार्ज और पेड बाय द बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फाइनेंस कंपनीज। तो फाइनेंस कंपनीज जो है, या जो बैंक्स हैं, या जो पोस्ट ऑफिसेस है, तो या तो वो इंटरेस्ट जो है वो जो पेड करते हैं या जो आपको ये देते हैं, तो उस तरह के इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मीन्स जो बैंक ऑफिसेस और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो है वो चार्ज करते हैं या जो पेड करते हैं उस तरह के इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए मैंने एक और जो है वो लिखा है कि द इंटरेस्ट विच इज ड्यू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो फर्स्ट जो मैंने डेफिनेशन में बोला था वो यही था कि द इंटरेस्ट विच इज ड्यू का मतलब हुआ कि जो आपसे जो चार्ज किया जा रहा है या जो आपको पे किया जा रहा है जो भी है, ठीक है, ड्यू का मतलब वही हुआ। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज रीइन्वेस्टेड टू अर्न फर्दर इंटरेस्ट। मीन्स आगे के इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, आगे के इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए जो हम क्या करते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो आपका जो आगे का इंटरेस्ट है उसको अर्न के लिए जो हम इंटरेस्ट लगाते हैं, वह इंटरेस्ट जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, वह इंटरेस्ट जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग फिर से उसको री इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स आगे का इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, तो इस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को बच्चों हम लोग C.I से डिनोट करते हैं। ये आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया जा चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
अब बच्चे मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, उस पर थोड़ा गौर कर लीजिए आप लोग, उसको नोटिस कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा कि एवरी टाइम वी कैलकुलेट, जो भी हम लोग इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते हैं वो सक्सेसिवली इंक्रीज होता है, सक्सेसिवली इंक्रीज इन द प्रीवियस अमाउंट। मीन्स अब मैंने वही कहा था कि जो हर एक ईयर का जो प्रिंसिपल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में, हर एक ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कुछ है तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कुछ और होगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कुछ और होगा, फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल कुछ और होगा। तो इस तरह से जो है वो, और कुछ और का मतलब हुआ कि वो इंक्रीज करेगा, ये नहीं कि डिक्रीज करेगा, वो सक्सेसिवली इंक्रीज करते चला जाएगा। अब बच्चों ये बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट आपके दो आ जाएंगे, एसआई और सीआई। तो एसआई की तो बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोग कुछ डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, उसको मैं देख लूंगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू बच्चे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है वो हर एक ईयर क्या हो रहा है, हर एक ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि हर एक ईयर जब प्रिंसिपल चेंज होगा तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट भी चेंज होगा। बातें समझ में आ रही है। प्रिंसिपल जो है वो हर एक ईयर में चेंज हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी चेंज होगा, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो बच्चे आपका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने हम लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे कि थ्रू आउट द ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल सेम होगा और थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपका इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल जब सेम रहेगा तो आपका थ्रू आउट द ईयर इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, और जब ये दोनों सेम रहेंगे तो अमाउंट भी आपका जो कैलकुलेट होगा वो थर्ड ईयर के बाद वो आपका जो ग्रांट मिलेगा वो हम लोग का एक्चुअल अमाउंट आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अमाउंट भी आपका जो फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, एवरी टाइम वी कैलकुलेट सक्सेसिव इंक्रीज इन द प्रीवियस अमाउंट। मीन्स जो हमारे प्रीवियस अमाउंट है, मीन्स मान लो कि कोई जो सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो कि कोई मैन जो है वो 1000 रुपीज जो है वो क्या किया, लेंड किया, मानी या वो बोरो किया, लेंड किया या बोरो किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। और वो जो फॉर 3 years, तो 3 साल के लिए जो है वो 1000 रुपया क्या किया है, वो बोरो किया है, मानी 5% के रेट पे। और बच्चे मैंने आपको बताया था कि रेट हमेशा क्या होगा, एनुअली होगा, ठीक है। तो पर एनम के हिसाब से यहाँ पे जो है वो लेगा, और यहाँ पे लिखेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, एक इसमें फीचर्स होता है कि आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अगर हाफ ईयरली, हम लोग उसकी बात जो है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली जो है बोला होगा। अगर आपको नहीं बोला है, अगर आपको टाइम मेंशन नहीं किया, तो टाइम मेंशन अगर नहीं किया है क्वेश्चन में तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 ईयर के लिए ये क्वेश्चन आस्क कर रहा है, ठीक है। देखिए दो चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर टाइम मेंशन नहीं किया है, तो टाइम अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको क्या समझना है कि आपको 1 ईयर के लिए निकालना है। और अगर जो है आपको कंपाउंडेड नहीं बोला है, कंपाउंडेड अगर नहीं बोला है तो आपको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहा जा रहा है। मीन्स क्वेश्चन जो है कभी कभी जो ऑथर लोग हैं या एग्जामिनर जो है वो क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव करता है। तो मूव करने का जो दो ही यहाँ पे केसेस हो सकते हैं कि या तो कंपाउंडेड बोलेगा नहीं, तो कंपाउंडेड अगर नहीं बोलेगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि आप हमें जो निकालना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। और दूसरी बात ये कि टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है, वैसे 4 ईयर लिख देगा, है ना, तो और एनम लिखा होगा तो आपको 1 ईयर के लिए निकालना है। अगर ईयर मेंशन नहीं तो आपको लेना है क्या, कुछ नहीं तो 1 ईयर लेना है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए कि जो हम 3 ईयर के लिए लिए हैं, तो 3 ईयर के लिए जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर सेम होगा। मीन्स तीनों साल जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो हम लोग तीनों ईयर के लिए प्रिंसिपल सेम ले रहे हैं, तीनों ईयर के लिए प्रिंसिपल जो है वो सेम ले रहे हैं। लेकिन बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो हमारा जो बोरो मनी था वही रहेगा। मैं जितना मैंने उधार लिया है किसी से तो वो हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा। लेकिन सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड ईयर ये इंक्रीज कर जाएगा। तो थर्ड ईयर जब इंक्रीज, अब अगर हम कहेंगे कि आफ्टर 3 ईयर जो है वो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स अगर किसी से आप उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको जो है ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बाद जो इंटरेस्ट है वो आपको जो है वो फाइनल अमाउंट कैरी करेगा, ठीक है।
मीन्स 3 साल के बाद जो है वो कितना आपको कैरी करना है, कितना आपको पेमेंट करना है, वो आपको इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको फिर प्रिंसिपल में, जो हम लोग का ओरिजिनल प्रिंसिपल था, जो बोरो लिए थे, जो बोरो मनी था, उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तब जो है वो आपका अमाउंट निकलेगा। तो बच्चे ये यहाँ तक हम लोग क्लियर कर दिए। अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कन्वर्जन टू द स्टूडेंट कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या बच्चे? पीरियड देखो, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में जो जितने टाइम के लिए हम किसी के मनी को यूज करते हैं, जितने टाइम के लिए किसी के मनी को हम यूज करते हैं, जैसे हमारा मनी तो है नहीं, तो हम किसी से बोरो लिए हैं या वो हमें दिया है, तो हम उसके मनी को यूज करेंगे उतना दिन तक। तो जितने दिन तक हम दूसरे के मनी को यूज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं, उस समय को, उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन ये जो बात है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट की बात है। लेकिन वही अगर जो है, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वही टाइम क्या हो जाता है? कन्वर्जन पीरियड बन जाता है या कन्वर्जन ड्यूरेशन बन जाता है। मीन्स जितने समय के लिए हम दूसरे के मनी को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो उस टाइम को, उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, कन्वर्जन जो वर्ड है वो आपका कन्वर्ट से आया है, सारे बच्चे जानते हो आप लोग। कन्वर्जन जो वर्ड आया है वो कन्वर्ट से आया, और कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? बदलना या चेंज करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, ये इसमें जो इंटरेस्ट है वो पीरियोडिकली क्या होगा? चेंज होगा। जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो आपका इंटरेस्ट होगा वो पीरियोडिकली चेंज होगा। तो चेंज, यहाँ पे तो चेंज की बात आ गई, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा? कन्वर्ट होगा, एक इंटरेस्ट से दूसरे इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा, फिर तीसरे इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से पीरियोडिकली चेंज हो जाते हैं। तो जितने पीरियड के लिए द टाइम फॉर विच इंटरेस्ट विल बी चेंज पीरियोडिकली, इंटरेस्ट विल बी चेंज पीरियोडिकली, तो उस इंटरेस्ट या उस पीरियड को हम लोग कहते हैं बच्चे कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, देखो मेरे वॉइस को सुनो आप, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। द टाइम फॉर विच इंटरेस्ट विल बी चेंज periodically और continually, that is called the conversion period। और ये जो पीरियड है बच्चे वो आपका कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी इन ईयर। ठीक है, इट कुड बी इन ईयर, और ईयर को हम लोग कहते हैं एनुअल भी। तो और एनुअली, ईयरली हम लिख देते हैं यहाँ पे, एनुअली, ईयरली। ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली भी हो सकता है। अब मान लो कि कोई जो पर्सन है, किसी से मनी जो है वो उधार लिया, बोरो किया, वो 6 महीने के लिए हो सकता है करे, है ना, हो सकता है कि आपका 6 महीने के लिए करे, तो हाफ ईयरली हो जाएगा, या इसी को हम कहेंगे सेमी एनुअली। ठीक है, सेमी एनुअली, और इसी को हम कह देंगे फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। अब जो थर्ड केस बनता है बच्चे, वो थर्ड केस क्या बनेगा? क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? देखो, एक साल में जो है वो कितने मंथ होते हैं? एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। ठीक है, और क्वार्टर का मतलब होता है उसका 1/4। तो 1/4, अब 12 का 1/4 करो तो क्या होगा? 12 का अगर 1/4 करें तो कितना आ जाएगा? 3 मीन्स 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ईयरली दैट मीन्स पूरे 12 महीने के लिए हम लोग जो है कंसिडर करेंगे। हाफ ईयरली में आपके 6 मंथ्स के लिए कंसिडर होगा। क्वार्टरली में हम लोग कितने के लिए कंसिडर करेंगे? तो वो आपका 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। तो आमतौर पे बच्चों देखिए, क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में ये जो 3 टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो 3 टर्म्स हैं वो आमतौर पे आपको मिलेगा। लेकिन एक केस जो है वो और भी आता है, अब बहुत ही ट्रेंडिंग बन चुका है, क्योंकि जो बिजनेस जो है वो आपका बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए जो है वो आपका कई तरह का पॉलिसी जो है वो बनाते हैं जो बिजनेसमैन लोग होते हैं। तो आजकल जो है वो ट्रेंडिंग में आया है। वैसे पहले जो है वो बहुत ही कम चलता था, तो मंथली भी जो है अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगा। तो ये आपका फॉर 1 मंथ, मंथली का मतलब हुआ फॉर 1 मंथ। कभी कभी होता है ना कि जैसे में कोई किसी के पास पैसा है नहीं, बोलता है कि भाई अरे भाई हमें जो है वो 1 महीने के लिए पैसा दे दो, तो हमसे जो है वो इसका कुछ जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट लो और फिर मैं तुमको 1 महीने के बाद दे दूंगा। इस टाइप का होता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए।
तो वहां पे भी हम लोग जो है वो मंथली कैलकुलेट करते हैं आपका ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कन्वर्जन पीरियड आपको समझ में आया बच्चे, कन्वर्जन पीरियड में आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगे। तो 4 जो मैंने थिंग्स बताया है, 4 थिंग्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ईयरली और एनुअली, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, और फॉर 6 मंथ्स, क्वार्टरली और फॉर 3 मंथ्स। क्वार्टरली का मतलब होता है किसी का 1/4, ठीक है। कुछ भी आपका पूरा एब्सोल्यूट थिंग्स है तो उसका अगर हम लोग जो 1/4 निकालते हैं उसी को हम कहते हैं क्वार्टर, ठीक है। हाफ का मतलब समझ ही रहे हो, 1/2 है ना, 1/2। तो भाई सेम चीज हुआ। अब फिर उसके बाद मंथली का मतलब हुआ 1 मंथ के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ तो आप समझ लो यहाँ पे फॉर 1 मंथ। आर यू गेटिंग ना? चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एसआई और सीआई में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई? So my dear student, in the whole discussion you have got some point and you can observe our discussion point. In the case of SI, throughout the year principal will be same. Means हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि SI में जो है वो पूरे होल ईयर के लिए जो है प्रिंसिपल सेम रहता है, और प्रिंसिपल सेम रहता है तो इंटरेस्ट भी जो है वो हम लोग का पीरियडिकली जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर हम वही बात करें इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा है, हम लोग के डिस्कशन में क्या पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो पीरियडिकली चेंज हो रहा है। तो जो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है और तो इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग आते हैं इसका जो सिनारियो है, जो इसका शॉर्ट समरी है, इसको हम थोड़ा तैयार कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई में क्या है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इफ एनीवन आस्क क्वेश्चन टू यू। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब क्या दोगे? तो आपको जवाब देना है बच्चे कि इन द केस ऑफ एसआई द लोन अमाउंट और प्रिंसिपल विल बी सेम थ्रू आउट द ईयर, ओके। और यू कैन सेट इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर विल बी सेम, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। बट और whereas in case of compound interest principal will be changed periodically. Are you getting my point? इस सीआई वाले केस में जो आपका प्रिंसिपल है वो चेंज होते चला जा रहा है पीरियडिकली, लेकिन आपका जो एसआई है वो एसआई क्या हो रहा है, एसआई वाले में प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा। Are you getting? चलो, तो ये जो है बच्चे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अच्छे आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी और लर्न हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटेशन ऑफ सीआई। दैट मीन्स इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द compound interest or how to compute compound interest or how to determine the compound interest for given principal or given rate of interest and given time period। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे उस पे जाने से पहले जो है वो मैं एक चीज यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बच्चे वैसे बाद में भी कैलकुलेशन हम लोग को निकलेगा, जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा तो बाद में कंक्लूजन जो वो निकलेगा, लेकिन मैं इसके बारे में पहले ही बता देता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा कब? तो फॉर 1 ईयर कन्वर्जन पीरियड। तो अगर आपका 1 साल के लिए कन्वर्जन पीरियड है तो फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इक्वल रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, दैट मींस आपको जो कंप्यूटेशन वाला जो टॉपिक है उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़ेंगे, मींस फर्स्ट ईयर के बाद जो है वो आपका जो सेकेंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, उसके लिए बच्चे जो केस आ जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर हो जाता है एसआई से, दैट मींस सीआई विल बी ग्रेटर देन एसआई फॉर द नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड, for the next conversion period. Are you getting my points? देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कभी कभी ये जो क्वेश्चन है वो सीधा जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा, है ना। कभी कभी जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के क्या होंगे,
सिंपल इंटरेस्ट के क्या होंगे, वो आपका इक्वल होगा कितने पीरियड के लिए, तो फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए, तो पहले फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए जो है वो आपका इक्वल होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ग्रेटर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए, मींस एक साल से अगर हम ज्यादा के लिए जाते हैं तो वहां पे आपका ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, लेस नहीं होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने दो केस बताए हैं, लेस का तो यहाँ पे कोई भी केस नहीं है, लेस वाला जो केस है वो बिल्कुल यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। इक्वल होने के चांसेस है तो फर्स्ट ईयर के लिए इक्वल होगा और ग्रेटर के चांसेस है नेक्स्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो कंप्यूटेशन ऑफ सीआई। तो कंप्यूटेशन ऑफ सीआई बच्चे दो मेथड है, देयर आर टू मेथड्स। अब देखो ये सिर्फ करने का है टू मेथड्स, आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाना है बच्चे, है ना। जब आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो ये दो मेथड सिर्फ आप कहने का रह जाता है, आप समझ लोगे तो कुछ नहीं है ये सब। तो टू मेथड्स हैं कौन कौन सा, तो पहला है बच्चा आपका बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। और जो सेकंड है बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो हम लोग जो है वो दो तरीके से निकालने के लिए सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। एक जो है वो हम लोग एसआई के हेल्प से निकालेंगे और सेकंड जो है वो आपका सीआई का एक स्पेशल फॉर्मूला आएगा। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चे यहाँ पे कि जो सीआई का फॉर्मूला होता है वो आपका एसआई के ही हेल्प से आता है, ठीक है। और इसी वजह से मैंने आपको जो है वो फर्स्ट क्लास में एसआई के बारे में बताया था, क्योंकि एसआई का यहाँ पे यूज है। हम लोग जो निकालने के लिए जा रहे हैं वो एसआई से अभी निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में सीआई से निकालेंगे। तो आपको दोनों में से जो भी आपको प्रिफरेबल लगे, जो आपको पसंद है, वो आप लोग मेथड जो है वो यूज कीजिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में जो है बोल भी देता है, ठीक है, कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन कभी मेंशन करता है, ठीक है, आप बुक्स में देखिएगा तो कभी कभी मेंशन कर देता है। तो मेंशन अगर करेगा तो उस केस में आपको जब मेंशन किया तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू जाना है, लेकिन अगर नहीं मेंशन किया है तो आपके लिए जो प्रिफरेबल है, आप जिसमें कन्वीनियंट है, जिसमें आपको सुविधाजनक लगता है, आप उसके थ्रू जाएंगे। तो बच्चे हम लोग इस दोनों फॉर्मूला को समझने के लिए पहले तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला समझेंगे बाय यूजिंग एसआई। तो एसआई वाले फॉर्मूला को समझने के लिए जो है मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उस एग्जांपल से जो है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और कि जो ये यूजिंग एसआई फॉर्मूला है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इनको जो है बाय यूजिंग एसआई फॉर्मूला को यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चंस कितने तरह के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके जो है वो दो तरह के बनेंगे, सॉरी 3 टाइप्स के बनेंगे। क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे वो आपके 3 टाइप्स के बनेंगे। तो पहला जो बनेगा वो आपका ईयरली के लिए बनेगा, जो कन्वर्जन पीरियड में आपको बताया गया ईयरली के लिए बनेगा। तो यहाँ पे बोलेगा आपका ईयरली, एनुअली बोल सकता है, ठीक है, एनुअली बोलेगा, और पर ईयर, ठीक है। ये एक केस बना। तो हम लोग यहाँ दोनों के लिए जानेंगे, सॉरी तीनों के लिए जानेंगे। फिर सेकंड क्या बनेगा जो है वो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोल सकता है, ठीक है, फटाफट से मैं लिख देता हूं हाफ ईयरली। सेमी एनुअली कह सकते हैं इसको, ठीक है, सेमी एनुअली, और फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। थर्ड जो केस है बच्चे, थर्ड केस में आपका क्वार्टरली है, क्वार्टरली वाला जो केस है, तो क्वार्टरली में आपको 3 मंथ्स का रहेगा, ठीक है। तो और 3 मंथ्स। 1 मंथ के केस में हम लोग भी देख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि 4 केस यहाँ पे बन सकते हैं, मंथली वाला भी ले ही लो, है ना, फॉर 1 मंथ मंथली वाला ले लो भाई। तो सो देयर आर 4 क्वेश्चंस may be asked, but these 3 questions will be asked, okay, बिल्कुल जो है वो पूछा जाएगा। ये वाला जो केस है वो आपका कंसिडर, मतलब आपके स्टैंडर्ड में जो है वो नहीं आता है उतना, तो आप इसको जो है वो खैर आप लोग घर पे जो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। तो फॉर 1 मंथ, ओके। तो नाउ स्टार्ट
dear student, the first case. So we will take the one question, one example from this case, and we will solve the, we will compute the component test using SI formula, or you can say unitary method. Okay, तो मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पहले मैं सिंपल वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो मान लो कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो बोरोड मनी है वो है आपका 1000 रुपीज, ठीक है। सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 5% पर एनम दिया हुआ है। टाइम आपको दे दिया है 3 ईयर, ठीक है। तो क्या है, कैलकुलेट CI एंड अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, और क्या क्या निकालना है हमको, कंपाउंड टेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो पहले तो हम लोग कंपाउंड टेस्ट निकालेंगे, उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल्स में ऐड कर देंगे, तो आपका जो है वो अमाउंट निकल के चला आएगा। तो खैर इसके लिए तो कोई टेंशन है नहीं, है ना। अब देखो, जो मैंने कहा था कि अगर मेंशन नहीं है टाइम कन्वर्जन पीरियड का मेंशन अगर नहीं किया गया क्वेश्चन में, तो आपको कितना मानना है, 1 ईयर मानना है। और कंपाउंडेड एनुअली अगर बोला है तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए जो है हम लोग पर ईयर लेते हैं। अगर यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलता या फॉर 6 मंथ्स के लिए बोलता, तो वहां पे जो है कुछ यहाँ पे चेंजिंग आएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। और आपको जो है अगर यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली अगर नहीं बोलता, सपोज यहाँ पे ये स्किप कर देता है, ये जो वर्ड है वो यहाँ पर से स्किप कर देता, सिर्फ बोलता है कि एनुअली, तो आपको जो है वो कंपाउंड टेस्ट निकालना रहता। अगर यहाँ पे लिखे हुए कंपाउंड टेस्ट सब तो सही है, नहीं है तो अगर कंपाउंडेड अगर नहीं लिखा है तो हमें वहां पे क्या निकालना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो समझिएगा, मैं एक एक स्टेप करके यहाँ पे चलूंगा। तो फॉर 1 ईयर के लिए, तो फॉर 1 ईयर मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो आपका 3 ईयर है, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 3 पर्टिकुलर ईयर में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 पर्टिकुलर ईयर में डिवाइड कर, इसी को तो कहते हैं ना ऐसे में इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम जो है वो यूनिटरी मेथड है, यानी हम लोग एक एक करके निकालेंगे। मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए भी हम लोग को 1 ही मानना पड़ेगा, थर्ड ईयर के लिए भी हम लोग को 1 ही मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं, ओके। तो अब सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है बच्चे क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो है P कितना है बच्चे 1000 है, इंटू आर कितना है 5 है, इंटू टी कितना है 1। तो यहां से आपका कैलकुलेट हुआ कि भाई एक साल का जो 5% के हिसाब से 1000 रुपए का जो सिंपल टेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 50 रुपीज आएगा, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, 50 रुपीज आएगा। अब मैंने क्या कहा था बच्चे कि जो अमाउंट अब निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जो है मीन्स जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बिल्कुल हैंडी हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं अमाउंट, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकालेंगे। तो मैं इसको A1 से डिनोट कर देता हूं, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर को मैं A1 से डिनोट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P प्लस SI1 कर दो यहाँ पे, तो SI1 मैंने कर दिया। तो प्रिंसिपल कितना था 1000 था, प्लस कितने हो गए 50 हो गए, तो कितने आ जाएंगे आपके 1050 रुपीज, ठीक है, 1050 रुपीज, 1050 रुपीज, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का अमाउंट है। अब मैंने क्या कहा कि नेक्स्ट के लिए मीन्स नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए जो नेक्स्ट टाइम कन्वर्जन है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका अमाउंट जो है, जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए बच्चे
जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कौन सा बनेगा, तो आपका ₹1050। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे फिर से निकालेंगे एसआई। तो एसआई यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे एसआई लिख देते हैं 2। तो P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो यहां से बच्चे प्रिंसिपल कितना है, ₹150, क्योंकि अमाउंट फर्स्ट का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल हम लोग का बन चुका है। रेट कितना था, 5 था। अब यहाँ पे टाइम क्या लेंगे, तो टाइम 2 लेंगे हम लोग, नहीं यूनिटरी मेथड का मतलब हुआ कि 1 1 करके निकाला है, तो यहाँ पे भी टाइम कितना ही होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 105 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 का 25, कैरी रहा 2 एंड 5 to 5, तो 5 to 5 by 10, तो यहाँ पे कितना है, ₹52.5। ठीक है, अब देखो पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 50 था, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, 52.5 में ₹2.5 जो है वो ₹2.50 क्या हो गया, बढ़ेगा। अब देख पा रहे हो, तो देखो इसी तरह से क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। अब जो है वो यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट बचे, तो अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए है A2 जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, तो P3 हो जाएगा यहाँ पे, A2 इक्वल्स टू P3। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 1050 था, प्लस कितना करेंगे, 52.5। अब इसको आप ऐड कर दो, तो 0.5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो बच्चे 1002.5 आ गया। और गेटिंग, देखिए यहाँ पे 1050 में हम लोग जो है वो ₹52.5 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 5 5 10, कैरी रहा 1। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग इतना अननोन नहीं है। चलिए अब जो है वो क्या करते हैं बच्चों, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा आप लोग, इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा फॉर थर्ड ईयर के लिए आप लोग देखिएगा, यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए देखेंगे, तो थर्ड ईयर के लिए आपको क्या बताया गया, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कौन होगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग जो थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपका SI3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पे ये कर दो, P2 कर दो। ठीक है, P2 कर दो इसको, हाँ, तो P3 इंटू R इंटू टी बाई 100। ओके, अब जो है वो कितना हो जाएगा, 1102.5 इंटू R कितना होगा बच्चे, तो R तो हमारा 5 है, और टाइम कितना होगा, टाइम होगा 1 ही। चलो अब इसको जो है वो हम क्या कर देते हैं, इधर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 5 5 25, कैरी रहा 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, कैरी रहा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1000 ना, तो 1 2 3, यानी स्टूडेंट नाउ यू हैव मल्टीप्लाइड इट एंड यू हैव गॉट 55.125। और यहाँ पे नीचे में आपका 1000 था, तो 3 डिजिट के बाद जो डेसिमल आ जाएगा। तो हम लोग को कितने आ गए, इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया है, 55.125। अब थोड़ा यहाँ पे नोटिस करो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ₹50, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ₹52.5 या 50 पैसे, और थर्ड ईयर का कितना है, 55.12। अब आप निकालोगे क्या, अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट अब निकालो, तो अमाउंट अब निकालोगे तो ये A3 निकलेगा, और A3 ही हम लोग का जो क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट होगा, क्योंकि हम लोग को तो निकालना था 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए तो निकालना है नहीं, तो 3 ईयर के लिए निकालना है। तो यहाँ पे आपका A3 इक्वल्स टू एक्चुअल अमाउंट। अब एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल अमाउंट होगा आपका 1002.5, यहाँ पे 0 कर दो, और इसको जो है 55 ना है, तो 55.12, तो 526.751। सो नाउ सी एवरीवन, 1000 मैंने मनी क्या किया था, बोरो किया था। देखिए ध्यान सब देखिएगा,
अगर ये जो है आपको समझ में आ गया बच्चे, तो अब हमें जो है नेक्स्ट आपको एग्जांपल देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो। क्योंकि एक एग्जांपल जो है वो काफी है आपको इसके पीछे के कंसेप्ट को समझने के लिए। सो व्हाट्स द कंसेप्ट बिहाइंड इट, वन क्वेश्चन इज इनफ फॉर इट। तो बच्चे आपने देखा क्या कि 1000 रुपीज मैंने क्या किया है, मनी को बोरो किया है, कितने रेट पे, 5% के रेट पे, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो हमें जो है वो लास्ट में पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा हमें 1157.625। तो ये आप देख रहे हो बच्चे कि जो इंटरेस्ट है वो आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर गया है। 3 साल के बाद जो है वो अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज कर मीन्स अब हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो आपको बताया गया था कि इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, अगर अमाउंट निकल चुका है तो इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट माइनस क्या कर लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे। तो अमाउंट कितना है 1157.625, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने से, 1000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 526.751, तो 157.625 रुपीज क्या गया आपका इंटरेस्ट आया है, यानी इतना जो इंटरेस्ट लगा है। अच्छा आप अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट आइडिया है। ये वाला 50 रुपीज था फर्स्ट ईयर का, 50 रुपीज, सेकेंड ईयर का कितना है 52.5 रुपीज, और थर्ड ईयर का कितना है 55.125। इन तीनों को आप ऐड करें तब आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अच्छा ये भी कर लेते हैं। तो CI जो है वो आपका 50 प्लस 52.5 प्लस कितना हो जाएगा 55.125। तो जब आप इसको कैलकुलेट करो बच्चे तो इसको थोड़ा ये कर दो, डबल कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 5 2 जा 5 2 7, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 10 10 5 15। तो देखो यहाँ पे आ रहा है मैथ्स किया, देखो तो यहाँ पे 157.625 और यहाँ पे भी कितना है 157.625। So dear student, I hope you have got the idea how to compute the compound interest by using simple interest formula। तो ये जो बच्चे मैंने पहला केस के लिए बताया, ईयरली अगर रहेगा तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं फिर से इसको आपको समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोग के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हम लोग जो है वो एक एक करके निकालेंगे। इसी वजह से इसका नाम है यूनिटरी मेथड। मीन्स 3 साल के लिए अगर पूछे तो आपको जो है 1 + 1 + 1 कर देना है। अगर 2 साल के लिए रहता तब तो बहुत आसान था, हम लोग को इतना समय भी नहीं लगता। लेकिन मैक्सिमम जो आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम आपके 3 इयर्स के लिए आएंगे, उससे ज्यादा ना कभी पूछा है और ना कभी पूछता है और ना कभी पूछेगा, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल ये पूरे जो है वो आपका इतिहास है कि कभी भी 3 साल से ऊपर का पूछा नहीं है। तो 3 साल के लिए पूछेगा तो उस पर आप फोकस करो। तो मैं आपका टफर लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हो कि 3 साल के लिए है। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने निकाला सिंपल इंटरेस्ट। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है मैंने निकाल लिया, और तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब सेकंड ईयर के लिए फिर मैंने क्या निकाला है सिंपल इंटरेस्ट निकाला, तो वो कितना आ गया वो इतना है। उसके बाद जो सेकंड ईयर का अमाउंट मैंने निकाला तो सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। अब ये जो प्रिंसिपल है वो हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाले तो जो अमाउंट निकाले हैं थर्ड ईयर में वही हमारा एक्चुअल अमाउंट होगा। और जब आपको प्रिंसिपल पता है और अमाउंट फाइनल पता है तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तीनों इंटरेस्ट को आप ऐड कर दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब बच्चे देखो क्या है कि हाफ ईयरली में होता क्या है। हाफ ईयरली में जो है मान लो कि यहाँ पे ये जो रेट जो आपको सपोज मानो कि यहाँ पे 10% दिया, मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। रेट आपको 10% दिया है और टाइम आपको दिया है 1/2 ईयर, ठीक है। सपोज मानो कि 1/2 ईयर दिया और वो दिया है कि सेमी एनुअली जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है सेमी एनुअली लग रहा है या हाफ ईयरली लग रहा है या फॉर 6 मंथ के लिए है। तो इस केस में क्या होगा बच्चा कि रेट जो है इसमें हाफ हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, रेट आपका हाफ हो जाएगा। तो 10/2 हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा 5%। और जो टाइम हो जाता है वो डबल हो जाता है। टाइम डबल क्यों हो जाता है, अब हमसे पूछोगे कि सर इसके पीछे वजह क्या है। वजह यही है कि हम लोग जो है 6 मंथ के
बाद में देंगे। तो 6 मंथ का मतलब कितने टाइम्स दिए हम लोग, 2 टाइम्स दिए, तो इसी वजह से यहाँ पे डबल हो गया टाइम। और जो रेट हम लोग का लगा वो रेट आपका जो फर्स्ट 6 मंथ के लिए जो है वो आपका इतना लेगा और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इतना लेगा। तो इसी वजह से क्या हुआ है, हाफ हो गया, क्योंकि वो अमाउंट तो भाई रेट उसका डिक्रीज कर जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 इंटू, अब इसको होल में चेंज करो, इसको होल में चेंज तो कितना आ जाएगा 3/2, तो आपका 3 आ जाएगा। तो ये फिर इस तरह से चलना है। देखिए समझिएगा बात को, अगर आपका हाफ ईयरली वाला केस है या सेमी एनुअली वाला केस है या आपका 4-6 मंथ वाला केस है, तो आपको करना कुछ नहीं है, रेट हो जाएगा हाफ और टाइम हो जाएगा डबल, रेट हो जाएगा हाफ और टाइम हो जाएगा डबल। इतना करने के बाद जो है, जो आप पहले वाले केस में किए हैं, मींस फर्स्ट वाला जो केस था, जो आपने काम इतना सारा किया, वही काम आप जो है वो सेकंड वाले केस में भी करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर क्वेश्चन होगा, अगर आप जो है वो इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए बोलोगे, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इस पे क्वेश्चन जो है बता दीजिए। ठीक है, तभी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर इसको मैं छोड़ दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वार्टरली आपसे पूछा है, तो क्वार्टरली वाले में क्या होगा, क्वार्टरली वाले में जो है, ये देखो क्वार्टरली का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/4 होता है। तो रेट जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, रेट यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रेट हो जाएगा 4 टाइम्स और टाइम क्या हो जाएगा, सॉरी रेट हो जाएगा आपका 1/4 और टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चे इस तरह से जो निकलेगा, फिर से हम वही प्रोसेस जो है वो अपनाएंगे, मींस घिसा पिटा स्टोरी है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो मंथली के लिए, तो मंथली के लिए आपको करना क्या है, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो केस है बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये केस जो है वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि मंथली अगर पूछेगा तो रेट आपका 1/12 हो जाएगा और टाइम जो है वो आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So I hope you have got the idea behind the how to compute the compound test by using simple interest formula or unitary method. So dear student, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे और उसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, है ना। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड compound interest and amount when principal is rupees 8,000, time is 2 year and rate is your 8% per annum. ओके, एंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अच्छा एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड सीआई, सेम क्वेश्चन है आपको यहाँ पे रुपीज 5,000, टाइम आपको दिया हुआ है हाफ ईयर एंड रेट जो है वो आपका है, रेट आप कर लो 2% पर एनम। और ये जो क्वेश्चन होगा वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होगा, 6 मंथ। ठीक है, हाँ 6 मंथ या फॉर 6 मंथ। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस 2 questions. So dear student, I hope you have got the idea behind the compound test. In the next class, we will learn about the by using CI formula, how to calculate the compound test using CI formula. तो आज के बच्चों इतना ही, that's all today. Thanks for watching.